सर पर वो गिरा था, वो भाई के सिर पे 93 में गिरा था। तो अभी अभी 12 मार्च को 2024 को अचानक उसकी डेथ हो गई साहब। बहुत टेंशन दिया उसको, उसकी शादी भी नहीं होने दी वही है ना। हमारे कहने का मकसद क्या है, जीवन में तकलीफ, क्योंकि इसको पता था इनके एक ही लड़का है भजन लाल जी केड़िया के, तो इसको मैं खतरा दूंगा तो लड़ाई करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, इसलिए उसने उनका वंश ही खत्म कर दिया। उनकी शादी भी नहीं होने दी भजन लाल केड़िया की लड़की की, बुलेश कुमार केड़िया की, और वो ऐसे ही करता करता चला गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। ब्रिटिश कार्यकाल के समय पगड़ी सिस्टम की जो व्यवस्था थी बड़ी जोर शोर से चल रही थी देश भर में, और जिसके कारण लोगों को राहत भी महसूस हुई। देश भर में इस प्रकार की व्यवस्था रही, धीरे धीरे खत्म होती चली गई, लेकिन महाराष्ट्र में उसको कानून बना दिया गया और जिसको पगड़ी सिस्टम के माध्यम से जो लोग रह रहे थे उनको हक भी प्राप्त हो गया है। इसी के तहत मामला शुरू हुआ, जो लैंडलॉर्ड होते हैं और टेनेंट जो होते हैं उनके बीच में खुद को साबित करने का, और जिस कारण बॉम्बे की हजारों बिल्डिंगों में रहने वाले जो किराएदार हैं, टेनेंट हैं, वो तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है। कई जगह पर मामला देखने को मिल रहा है कि जो जमीन मालिक हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो किराएदार को हक देना ही नहीं चाहते, उन्हें बिना हक दिए उनको वहाँ से भगा देना चाहते हैं। उनके हक को मारने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाकर उन्हें परेशान करने की नीति को इख्तियार करते हैं ताकि वे चले जाएं, परेशान होकर अपने हक को छोड़ दें। बिल्डिंगों की हालत जर्जर हो गई है, कभी भी गिर सकती है, लेकिन उसके बावजूद वे रहने को मजबूर हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है मुंबई भर में। कई हजार बिल्डिंगों में रहने वाले लोग इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरीपुर स्थित जेबी नगर में भी अन्नपूर्णा एक बिल्डिंग है जो 1965 में बनी थी और 1966 में लोग टेनेंट के रूप में उसमें रहने के लिए आए। लक्ष्मी देवी जगमोहन बगड़कर के माध्यम से पगड़ी में रहने के लिए आई। उससे लेकर तब से लगातार जब बिल्डिंग बनी तब से लेकर उस बिल्डिंग में लोग रहने लगे, और उसके बाद से आज तक उस बिल्डिंग की रिपेयर जो मरम्मत कार्य होना चाहिए था बीच बीच में वो नहीं हुआ, जिस कारण वह बिल्डिंग भी जर्जर हालत में इतनी खराब हो गई कि वो कभी भी गिर सकती है, और लोग छत से पानी गिर रहा है, लोग परेशान, वो बेहाल है। अनेकों कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन जो मकान मालिक है, जो जमीन मालिक है, उसकी कान पर जू नहीं रेंग रही है, क्योंकि जो जमीन मालिक है वो तो है नहीं, उनका तो इंतकाल हो गया। जो उनके बेटे हैं सुनील बगड़कर, वे खुद को मालिक दिखा रहे हैं, वे खुद को अपना ऑनर दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास जो दिखाने के लिए प्रमाण पत्र होने चाहिए वो दिखा नहीं रहे। उसके बावजूद भी मालिक तो बन रहे हैं, लेकिन जो उनका जो लोगों को, जो किराएदार को हक देना चाहिए, उससे वो उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कारण मामला बिगड़ गया है। लोग तिल तिल कर जीने के लिए मजबूर हैं। इस बिल्डिंग की खराब स्थिति के कारण जो टेनेंट शुरू में रहने के लिए आई थी उनकी मौत भी हो गई। ऊपर बिल्डिंग का स्लैब गिर गया बारिश के पानी के कारण सीलन होकर, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कारण गम में रहने लगे उनके बेटे, उनकी भी मौत हो गई। इस प्रकार 2 मौत हो चुकी हैं उस बिल्डिंग के अंदर, और जो किराएदार लोग रहते थे वे डर के मारे चले गए। कुछ लोग रह रहे हैं मजबूरी में, कि उनका कहना है उनके पास कोई आधार नहीं है, जिसकी शिकायत है उन्होंने प्रशासन विभाग में की, मैटर कोर्ट में भी गया है, लेकिन लंबा खींचने के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। अब स्थिति ऐसा है, फिर से बारिश आ रही है और कोई अनहोनी ना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएमसी का ये कार्य है, यदि बिल्डिंग खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती तो उसका सर्वे किया जाए और जो एडिट रिपोर्ट है वो पेश की जाए, लेकिन जो इस प्रकार की भूमिका की जानी चाहिए थी बीएमसी के लिए उन्होंने की नहीं, और इसलिए कोर्ट के माध्यम से गुहार लगाई गई और कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उस आदेश को भी दरकिनार करते हुए आपसे मिली भगत से अधिकारी और इसको भी घालमेल कर दिया है। कुल मिलाकर यही है कि जब बीएमसी के अधिकारी कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने के लिए आए तो उस वक्त उस जगह पर अवैध रूप से बिल्डिंग की टेरिस पर स्ट्रक्चर बनाए गए और वहाँ पे ताला लगा दिया गया। बिल्डिंग का पूरा सर्वे किया गया और कहा नीचे कि आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट दे दी जाएगी, लेकिन जब रिपोर्ट नहीं दी गई कुछ महीने के बाद जब पूछा गया तो जवाब मिला बीएमसी की तरफ से, रिपोर्ट तो हम दे सकते हैं लेकिन सर्वे हुआ ही कहाँ पूरा। तो जब उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि ऊपर तो ताला लगा हुआ था। अब ताला किसने लगाया था
जो लैंडलॉर्ड बनने का दावा कर रहे हैं सुनील बगड़कर उन्होंने, वो वहीं पर थे। जो मालिक बनता है उसी के पास चाबी भी होगी, लेकिन वो चाबी नहीं दी और इसलिए सर्वे पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से साफ सोचा जा सकता है कि किस प्रकार मामले को लटका कर, यानी कोर्ट के आदेश के बाद जो सर्वे का आदेश निकलता है उसको भी किस प्रकार से बहकाने की कोशिश, लटकाने की कोशिश की गई है। का उदाहरण साफ है। कुल मिलाकर ये कि बीएमसी के अधिकारी भी मिले हैं कौन सी श्रेणी में ये बिल्डिंग बैठती है, रिपेयर की कंडीशन में, ये खराब कंडीशन में, ताकि ये निर्णय हो सके। लेकिन बीएमसी के अधिकारी भी अपनी ओर से पहल नहीं कर रहे हैं। अगर बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कुल मिलाकर यही है कि बिल्डिंग की लगातार हो रही खराब कंडीशन को देखकर परिवार बहुत चिंतित है और लोग भी परेशान हैं और वे तिल तिल कर जीने को मजबूर हैं। इसलिए उन्होंने श्री एकता टाइम्स अखबार और स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखकर अपनी जान की रक्षा की गुहार लगाई है और इसी के तहत श्री एकता टाइम्स ने मौके पर उपस्थित होकर सर्वे करने की कोशिश की है। पगड़ी सिस्टम में लैंडलॉर्ड जो होता है वो किस प्रकार किराएदार को भगाकर पूरा अपना हक प्राप्त करने का जो कांड, जो भ्रष्टाचार, जो आतंक फैला सकता है, इस केस में पूरी तरह वही किया जा रहा है कि टेनेंट के अधिकार को मारकर मालिक पूरा हक प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वो तरह तरह की यातनाएं दे रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उनकी किसी भी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है और जो बीएमसी की तरफ से जो सर्वे रिपोर्ट होनी चाहिए उसमें भी अड़चने डाल रहा है और जो रहने के समय भी यदि कोई बात होती तो उसको सुन नहीं रहा है। बिल्डिंग के चारों तरफ अंधेरा है, बारिश के दिनों में बहुत ख़राब कंडीशन है, मौत भी हो चुकी दो, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो दादागिरी करते हुए कहता है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे पास पैसा है, मेरे हिसाब से सब कुछ चलेगा और चल रहा है, इसलिए तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, यदि कोई व्यक्ति पैसे के आधार पर लोगों की जान ले सकता है क्या? यदि उस बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो गया और जो 2 लोगों की तो जान जा चुकी है, एक का स्लैब गिरने के कारण जो उनकी माँ थी उसका, और इसी हादसे के कारण बीमार हो गया उनका लड़का, पैर सूज गया था, इसी कारण कीड़ा काट लिया था, बारिश के पानी में आया कीड़े ने और उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। 2 लोग एक घर के परिवार के मर चुके, तो क्या ये 2-3 लोग जो एक माँ, एक पिता और एक बेटी बचे, क्या इनकी भी मौत का इंतजार बीएमसी या सुनील बगड़कर कर रहे हैं क्या? ये भी तो क्वेश्चन है। स्वच्छ पत्रकारिता का दायित्व बनता है कि वे मौके पर उपस्थित हो और अपनी भूमिका को अंजाम दे। और श्री एकता टाइम्स पिछले 30 सालों से यही कर रहा है। जहाँ भी समस्या होती है गंभीर स्थिति में तो हम वहाँ पहुँचते हैं और उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये श्री एकता टाइम्स की तरफ से ये प्रयास है, पहल है। लगातार हमारी आंख बनी रहेगी और बीएमसी के आखिर मामला क्या है और पेज कहाँ रुका हुआ है। सो संगीता मित्तल और उनके परिवार के जो उस बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। रोते रोते संगीता मित्तल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है और अगर ऐसा रहा तो हमको जान देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए हम पहले पुलिस स्टेशन में गुहार लगा रहे हैं और प्रेस के माध्यम से भी आप तक आए हैं, लेकिन कोई हमारा सुन नहीं रहा है। और ये सुनील बगड़कर है, ये खुद को बहुत पैसे वाला दिखाते हुए हमें दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारा हक है। हम 1966 से इस घर में रह रहे हैं, तो अगर उसको बनाना है तो हमको बता दे ये किस कंडीशन में वो हमसे साथ चलना चाहता है। हम चलने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी तरफ से कोई पहल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है। लोगों का हमने इंटरव्यू लिया, उन्होंने सारी स्थिति का खुलासा करते हुए क्या कहा, आइए जानने की कोशिश करते हैं एक विशेष रिपोर्ट में। सो पेश है एक विशेष रिपोर्ट। क्या करते हैं वो बताइए। वो ऐसा ही इधर उधर फिरता रहता है, क्या करेगा। हाँ, पब्लिक को, हमारे को, नीचे वाले को सब परेशान करता है। सुनील बगड़कर। सुनील बगड़कर। हाँ, किस लिए परेशान? भाड़ा भरते हैं, हाँ, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, बस अच्छा, रख देते हैं तो भी झगड़ा करता है। हाँ बोलिए। रिपेयरिंग करने देता है। हाँ, हमने देखा आपके घर की कंडीशन बहुत खराब है। हाँ। बारिश में भी बहुत पानी भरा था, सब जगह खड्डे हो गए थे, एकदम बर्तन वर्तन सब बिखरे पड़े थे, सब आप लोगों ने सब प्लास्टिक लगाई, फ्लैट के अंदर प्लास्टिक लगाई, तो क्या कहना चाहिए? बरोबर है। वही स्थिति बहुत खराब है, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ठीक से काम करे। वो क्या इस बात स्पष्ट है कि वरिष्ठ इतने हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोले क्या। उनकी जो बेटी है वो हमारे बीच में है, अब वो उसको हैंडल कर रही है इस मैटर को पिछले कई सालों से, तो पूरा डिटेल में इनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीता रवि मित्तल है जी। मेरे हस्बैंड एक्सपायर होके 12 साल हो गए जी। और मैं इनका पूरा केस संभाल रही हूँ। क्या केस है? उनका केस ऐसा है साहब कि हम लोग 1965 में ये बिल्डिंग बनी थी। ठीक है। 65 में मेरी मदर के नाम से लक्ष्मी देवी बगड़का ने टेनेंसी दी थी। ओके। पगड़ी सिस्टम पे जी। तो टेनेंसी ली। हाँ। मेरी माँ ने, पिताजी ने, हम बच्चे थे उस टाइम। हाँ। तो ना इन्होंने फिर बाद में 1987 में हाँ। हमको ये बिल्डिंग से निकालने के लिए कुछ प्लान बनाए। अच्छा। कि इनको है ना फ्री फंड में निकाल देवे, कुछ कर देवे। हाँ। तो इन्होंने 1987 में ऊपर हमारे ऊपर टेरिस है। अच्छा। तो टेरिस पे इन्होंने 2 रूम
किचन, लेटरिन, बाथरूम और टेरिस के ऊपर टेरिस बनाया। तो बनाना अनऑथराइज है ना? हाँ, वो तो अनऑथराइज है। और हमको बहुत परेशान किया, ऊपर बड़े बड़े झाड़ रखे और है ना सलिए तोड़े बनाते टाइम, और है ना ये बिल्डिंग को डैमेज किया। और हम हमारे ऊपर टेरिस है उधर बनाया तो वो हमारे तो पूरे पानी आ गया बारिश में। और 93 में 87 में इसने बनाया, 93 में मेरे ब्रदर के ऊपर ये गिरा सीलिंग। अच्छा। तो फायर ब्रिगेड आई थी और सब हमने कंप्लेन भी बहुत किया था पुलिस में। फिर इसको रिपेयरिंग के लिए बोला तो इसने रिपेयरिंग, और जब से बिल्डिंग बनी है तब से इन्होंने एक बार भी रिपेयरिंग नहीं किया। पहले 87 में सुनील बगड़ का टेरिस पे रहता था जी। उसकी फैमिली के साथ, और 97 में नीचे वो 2 नंबर का जो फ्लैट है वो राष्ट्रीय मेटल के पास था, उनके इसमें वो टेनेंट थे। तो उनसे इन्होंने डरा धमका के कि आज तो एक केस करूंगा करके ले लिया। बीएमसी में हमने काफी कंप्लेंट की, सब कुछ किया, लेकिन बीएमसी है ना मिली हुई है इसके साथ में। कैसे? सब लगता है कि हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती। मैं वहाँ पे 4 टीम तो आई थी ना? टीम आई थी सर्वे करने के लिए। अभी जनवरी में उन्होंने स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट किया था बिल्डिंग का पूरा, हमारे घर का, सबका, टेनेंट का भी, फ्लैट का किया था। उन्होंने हमको जाते समय ये बोला था 12 जनवरी को 2024 में किया था रिसेंटली। तो हमको बोला था कि आप तैयार रहिए खाली करने के लिए, हम आप ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, कभी भी धोखा दे सकती है, अचानक गिर जाएगी तो हम आपको C1 कैटेगरी का नोटिस देंगे। लेकिन आज 3 महीना करीब होने आ गए, मैंने RTI में एप्लीकेशन डाला है 1 मार्च को, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं है आज तक, और है ना हमको रिपोर्ट दी गई है। और अब हमको लग रहा है डर कि जून में बारिश आएगी तो ये गिर जाएगा। तो आप ये कह रही हैं कि आपको परेशान करने के हिसाब से, आपको हक न देने के हिसाब से ऊपर भी घर बनाया, और आपने जब ऑब्जेक्शन लिया तो आपकी बात को उन्होंने माना नहीं। सही है? सही है। और जो सर्वे करने के लिए आए तो उन्होंने तो ये ऑब्जेक्शन उठाया कि ऊपर ताला लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहते हैं? ये कभी भी वो लोग आते थे बेचारे, कई बार आए बीएमसी वाले, तो इन्होंने चाबी नहीं दिया उनको, बोलता चाबी अवेलेबल नहीं है। उनका सन भी था आयुष साथ में, वो बोला कि है ना पापा चाबी नहीं है अपने पास, तो है ना वो चले गए बेचारे। बहुत बोले भी कि है ना बीएमसी वाले 4 जन थे, एक तो सिरके था, एक केलस्कर था, और ऐसे 3-4 जन थे। तो उन्होंने बोला, काफी देर खड़े भी रहे। सुनील बोला, सुनील बगड़ का, कि मैं चाबी लाता हूँ, और 10 मिनट खड़े रहे, फिर बोलता चाबी नहीं है मेरे पास। तो उनका लड़का बोला नहीं पापा नहीं चाबी देने का इन लोग को। तो ऐसा करके, और हमको इसीलिए परेशान कर रहे, ऊपर का चाबी देते नहीं, हम लोग को भी ऊपर नहीं जाने देते जब से बनाया 87 में। इसका कारण क्या है? बनाने का कारण क्या है? कारण क्या है कि हम लोग ये लोग कुछ देना नहीं चाहते, हमारा हक छीनना चाहते हैं। अच्छा। जो हम लोग इतने साल से टेनेंट है, हाँ हमारा हक छीनना चाहते हैं कि लोग फोकट में निकल जाए यहाँ से, परेशान करूँ, बिल्डिंग गिर जाए, डर के आप निकल जाए। हमको तो बोलता है, मेरे को तो धमकी देता है कि बिल्डिंग गिरेगी तो तू मर जाएगी। इसने ऐसे ही मेरी माँ को परेशान करके 15 फरवरी 2020 में वो गुजर गई। और अभी मेरे भाई को भी बहुत इसने धमकी देता था, इस बैंक में जाता तो उसके पीछे जाता, इसका लड़का आयुष है ना, गाड़ी से लेके पीछा करता था, और वो मुझे फोन करके बोलता था कि है ना संगीता ये मेरा पीछा कर रहा है, और जहाँ भी बैंक में जाता था पीछे आता था। उसको तो बहुत धमकी दी। वो गिरा था, वो भाई के सिर पे 93 में गिरा था। तो अभी 12 मार्च को 2024 को अचानक उसकी डेथ हो गई। साहब बहुत टेंशन दिया उसको, उसकी शादी भी नहीं होने दी उसको। वही है मतलब कहने का मकसद क्या है, जीवन में तकलीफ, क्योंकि इसको पता था इनके एक ही लड़का है भजनलाल जी केड़िया के, तो इसको मैं खतरा दूंगा तो लड़ाई करने वाला कोई बचेगा ही नहीं, इसलिए उसने उनका वंश ही खत्म कर दिया। उनकी शादी भी नहीं होने दी भजनलाल केड़िया की लड़की की, भुलेश कुमार केड़िया की, और वो ऐसे ही करता करता चला गया। बहुत तकलीफ थी उसको, बहुत तकलीफ। वो मेरा भाई बहुत सीधा था, बहुत सीधा था। आपको थोड़ा, आप इतनी हिम्मत से लड़ रही है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। और अब साहब मेरा भाई चला गया तो मैं हिम्मत से हार गई हूँ एकदम। क्या करूँ साहब, मेरे पास मेरे सीनियर सिटीजन पिताजी है, मेरी लड़की है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, वो भी एक्सपायर होके 12 साल हो गए, और मैं इनका केस तब से संभाल रखी हूँ। मैं भाई के साथ तो मुझे बहुत बड़ी हिम्मत थी कि मेरा भाई मेरे साथ में है। अब इसने मेरे भाई को उठा लिया, इसने ही मारा है साहब, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। इसने ही, इसकी औरत जादू टूना करती है, कभी नींबू काट के डालती है, कभी कुछ करती है, मीना बगड़ का बहुत परेशान करती है हमको, ये पूरा फैमिली हमको परेशान करता है। तो बीएमसी अभी देखिए प्रशासनिक तौर पर हम देखा जाए तो बीएमसी ने अपना रोल सही किया, बीएमसी अपना रोल सही किया, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं दे रही साहब। अच्छा, वो मैं उनसे कदम साहब अभी जो नए आए ना उधर साहब, अभी 1 मार्च को मैं RTI का एप्लीकेशन दे गई थी, मैं और मेरे पिताजी। तो हम ऊपर गए तो बोले कि है ना, मैंने बोला शिरके साहब का है, तो बोले शिरके साहब का ट्रांसफर हो गया। बोले यहाँ पे कौन साहब बैठते, बोले कदम साहब संभालते। मैंने इनको पूछा साहब 12 जनवरी को अपना रिपोर्ट अन्नपूर्णा बिल्डिंग का हुआ था, तो आपने रिपोर्ट नहीं दिया, बोल के आए थे कि हम आपको रिपोर्ट देते C1 का, तो आप है ना इसको खाली करने का तैयारी रखो। तो उसका क्या हुआ,
तो बोले कि है ना अभी उसको आला है, रिपोर्ट देते हैं आपको। मैंने बोला साहब मैंने अभी नीचे आरटीआई में एप्लीकेशन दिया है, एक्नॉलेजमेंट दिया है। तो बोले ठीक है, आप अपना दे दिया है ना एप्लीकेशन, मैं आपको भेजता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। हाँ। कदम साहब ने। हाँ। और लेकिन कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैंने 2-4 जनों से पूछा भाई हमारा रिपोर्ट क्यों आ रहा है? बोला आपके मकान मालिक ने उधर पैसा खिलाया होगा उनको, ऐसा सुना मैंने, बोला किसी ने कि पैसा खिलाया तो पेपर दबवा दिए। तो जो लेटर आपके वो- पास में आया उसमें ये तो लिखा है ना कि हम आए थे, हमने सर्वे किया और ऊपर का ताला लगा के बंद किया। हाँ, उनमें इसमें और लिखा है कि उन लोग जब सर्वे किए नहीं तो रिपोर्ट कैसे देंगे, ये बात है ना। हाँ नहीं, उन्होंने किया 8 जनवरी और 12 जनवरी को किया ना? किया उन्होंने। 4 आदमी आए थे, मशीन लेके ताला आए थे। किसने लगाया था ऊपर? ताला तो सुनील बगड़ का लगा के रखता है, 87 से बनाया जब से, किसी को जाने नहीं देता तो है। इसने- मुझे तो अनऑथोराइज ही लगता है, पर है ही मेरे हिसाब से। मामले को उलझाने के लिए हाँ, क्या? उलझाने के लिए, हमको सबको परेशान करने के लिए इसने 8 टेनेंट तो निकाल दिए साहब, धमका के इसने। 12 टेनेंट थे हम लोग। देखो लैंड लेडी का नाम है लक्ष्मी देवी बगड़का, उनके हस्बैंड का नाम है जगमोहन जी बगड़का। जगमोहन जी बगड़का ने एज ए पावर अटर्नी होल्डर केस किया हमारे पे। उनके पास ओरिजिनल पावर नहीं है, इनके पास ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। और ये सुनील बगड़का बिल्डिंग में रहता है, कोर्ट में बोलता है मैं बगड़का हाउस में रहता हूँ, जहाँ पे लैंड लेडी रहती है। ये सफेद झूठ बोल रहा है कोर्ट में, एफिडेविट दे रहा है कि एड्रेस दे रहा है अपना 63 बगड़का हाउस। और है ना, जो बीएमसी ने अभी 1 जनवरी 2024 में जो स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट का लेटर दिया है उसमें सुनील बगड़का ही लिखा हुआ है। तो ये मेन कल्प्रिट, इसकी वाइफ और ये इसकी फैमिली, ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। और ये भाई सब मिले हुए हैं। संजय सामने 7 नंबर में रहता था, 7 नंबर में रहता, वो भी डर के मारे कि बिल्डिंग गिर जाएगी चला गया। 8 नंबर में उसका ऑफिस था। तो अभी ये और किसी को भी प्रॉब्लम है? ये सबको है। नीचे मधुसूदन जी गुप्ता है ना, उनके 2 लड़के हैं, उनकी फैमिली है। और बच्चों को साइकिल नहीं खड़ी करने देता। पिछले बार उन्होंने बोला था, हमने भी बोला था ऊपर तालपत्री बांधो, हमारे ऊपर टेरिस है, पानी नहीं आएगा। तो उसने बोला ना, पिताजी ने बोला कि सुनील बेटा तू मेरे से पैसा ले ले, तन चीज इतना मारवाड़ी में 25,000 चाहिए, 25,000 ले ले, पैसा बंधवा दे। जो हम लोग बारिश में है ना कोने में पड़े रहते हैं, बहुत पानी आता है। तो बोलता निकलो ना उधर सा, मतलब जाओ यहाँ से, क्यों पड़े हो, मैं कुछ ना आपको करने दूंगा ना मैं करूंगा। ऐसे ही नीचे मधु चाचा जी को बोला कि ना नहीं करने दूंगा, नहीं करूंगा, तालपत्री नहीं बांधूंगा। उससे साहब पिछली बार तालाब की तरफ पानी बह गया था। आपने पुलिस स्टेशन में भी लेटर दिया? हाँ, लेटर दिया है। और वो आई थी फायर ब्रिगेड। हाँ। उन्होंने हमको बोला कि मैडम आप निकल जाओ यहाँ से, ये बिल्डिंग कभी भी आपको धोखा दे सकती है, पिछले बारिश में। आपने ये कहा कि आने जाने के समय भी धमकाता है, इधर जाओ। हाँ, अब नीचे सीढ़ी में बोलता है कि है ना ज्यादा इधर आवाज करी ना, मतलब कुछ भी बोली, पुलिस में गई या किसी कुछ मेरा कंप्लेंट किया तो तेरे को ना जान से मार दूंगा। इस तरीके और मेरा पीछा भी किया था इसके लड़के ने 2-3 साल पहले गाड़ी से, तो मैंने इसका बहुत कंप्लेन किया। मतलब पहले लड़के का किया? हाँ, लड़के का भी किया, सुनील का भी किया कि गाड़ी लेके पीछा करता है, मुझे मारने का पूरा प्लान है तो इसका। उनको डर नहीं है क्या कानून का? नहीं, स्टेशन में कंप्लेंट किया हमने 100 नंबर से, मैंने पुलिस को परसों बुलाया भी सर कंप्लेंट करने गए थे, जिसकी कॉपी आपने हमको दी, वो क्या हुआ? वो क्या है साहब कि अभी हमको डर लग रहा है कि है ना ये बारिश आते ही गिर जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हम मरते जाएंगे, जान से मर जाएंगे। तो बोलता है कि है ना बिल्डिंग गिर जाए तो अच्छा, तुम लोग मर जाओगे तो मेरे को मेरी जगह मिल जाएगी, ऐसा बोलता है, ये ओपनली बोलता है। इसके लिए मेरे को डर लगा। तो नीचे जो मधु चाचा जी, उनसे मैंने बात की कि चाचा जी कैसे करें। तो बोले बेटा तू देख कोई रास्ता। तो मैंने दोनों बोला आप ऐसे एक पुलिस कंप्लेंट करो। फिर मुझे किसी ने आपका नाम बताया कि उनसे बात करो, तभी मैंने आपको तो आप क्या चाहती है हमारे? अभी हम ये चाहते हैं साहब हमारी जान बचाओ, जो हमारी जान बचा दो, हमको इतना चाहिए। हमको ये घर से मतलब ये बिल्डिंग को C1 में कैसे भी बीएमसी हमको दे देवे नोटिस, तो हम निकल जाए, हमको हमारा हक तो मिलेगा मतलब जो ना। प्रशासनिक अधिकारी काम करना चाहते हैं और जो अड़चन है हाँ। उसको तक जाए। हाँ, हमको हमारा कुछ तो सेटलमेंट करके दो, जाके हम हमारी जान बच जाए, बस हमको सुरक्षित दूसरी जगह आप पहुंचा दो कैसे भी करके। हम आपसे यही रिक्वेस्ट है। 4 साल जूनी बिल्डिंग है साहब, अब हमारे से नई बिल्डिंग बन गई, जेबी नगर में पूरा सब बन गया, लेकिन हमारा बिल्डिंग ये जानबूझ के पैसा तो क्यों नहीं बना रहे? कारण क्या है? कारण की सब ये नहीं बनने दे रहा ना, ये नहीं क्यों बनने नहीं बनने दे रहा? ये हमको दे, हमारा हक नहीं देना चाहता कि इनको फ्री में निकल जावे ये, बस। हाँ, पूरा का पूरा लेना। हाँ, पूरा का पूरा लेना चाहता है। नाम क्या आपका? मेरा नाम संगीता रवि मित्तल, मैं भजन लाल जी केड़िया की डॉटर हूँ, विडो डॉटर। अच्छा, मेरी लड़की। अच्छा सर, आपका नाम क्या है सर? मधुसूदन गुप्ता। क्या स्थिति है यहाँ? तो आपको तो अच्छी जानकारी है, क्या आप बताना चाहेंगे? मैं जेबी नगर में इस बिल्डिंग में 1966 से रहता हूँ। जी। मकान मालिक के रूप में लक्ष्मी देवी बगड़का है। जो पेपर साइन जो हमारे भाड़ा रसीद आती जी। थी लक्ष्मी देवी बगड़का के नाम पे आती थी। ठीक। अब ये सुनील बगड़का मकान मालिक बन के बैठा हुआ है। ओके। उसके 2 भाई और हैं। अच्छा।
उनको ये मानता नहीं है कि कुछ भी मतलब वो लोग हिस्सेदार है। ओके, मीन्स वो ऐसा बोलता है कि इनका इस बिल्डिंग से लेना देना नहीं है, मेरे को पर्सनली उसने बोली हुई बात है। बट लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है तो सबका लेना देना सबकी होती है। Right. अगर इनको इसकी माँ ने पूरा राइट दे रखा है तो दे हैव टू इन्फॉर्म अस। राइट, हमको बताना चाहिए कि भाई अभी ये सुनील बगड़ का मालिक है, हम लोग कुछ नहीं है। सही बात है। बराबर है, वो तो कुछ करते नहीं है लोग, तो दोनों भाई डिस्टर्बेंस करते हैं। राइट, वो छोटा भाई जो यहाँ से सामने रहता था वो 2 साल पहले 3 साल पहले चला गया, हाँ, इधर। कोरोना का यहाँ से पहला मलाड था। शिफ्ट हो गया। हाँ, कोरोना तो का अभी क्या है कि वो कोई भी रूप में लास्ट ईयर जो पानी टपका है हमारे घरों में, मेरी बहुओं ने रेनकोट पहन के किचन में काम किया है। तो बिल्डिंग की स्थिति इतनी दयनीय है हाँ, कोई भी- तो उस बारे में- म्यूनसिपैलिटी वाले क्यों एक्शन नहीं लेते, मेरा क्वेश्चन उनसे ये है। यही तो हम भी कह, लेकिन म्यूनसिपालिटी वालों ने सर्वे के लिए आए, ऊपर ताला लगा हुआ, वो ये कह ऊपर रहे हैं। ताला लगा हुआ है, पहले वो लोग आए थे तब था नहीं मकान वाले। अच्छा। तो उन्होंने हमको लेटर दिया। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक है तो लक्ष्मी देवी बगड़ का, लेकिन वो सुनील बगड़ का मानता है कि मैं मकान मालिक हूँ। उनका हाँ, लड़का, ये भी क्लियर करना चाहता। अच्छा, उनका लड़का मानता है कि मैं मकान मालिक हूँ। अच्छा, वो था तो चाबी क्यों नहीं दिया फिर? चाबी क्यों नहीं देता है, वो बोलता है कि मेरे पास है नहीं चाबी, अच्छा, ये तर्क देता है वो। अच्छा, लेकिन जब लेकिन म्यूनसिपैलिटी मालिक वो है, चाबी नहीं है तो तोड़ने का हक भी तो है ना उसके पास। एग्जैक्टली, ये म्यूनसिपैलिटी क्यों एक्शन नहीं लेती, पुलिस क्यों नहीं एक्शन लेती, मैं पूछना चाहता हूँ उनको। हाँ, दूसरी बात क्या है, जब म्यूनसिपैलिटी ने लेटर दिया था, नोटिस दिया था हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी कि हम लोग आएंगे, आप लोग कोऑपरेट करना और फ्लैट खोल के दिखाना। राइट, तो हम लोगों का जो मजबूत हिस्सा है दीवार का वो तो उसने दिखाया, अच्छा, और जो कमजोर हिस्सा है जो हथौड़े मार के गिर सकता था वो क्यों नहीं दिखाया, राइट, क्यों नहीं करने दिया। राइट, और जो विजय तावड़े या जो भी आए थे उनको स्पेशली उसने रोका करने से। आई वॉज प्रेजेंट। अच्छा, क्यों? क्यों रोका, स्ट्रक्चर बोला आ गया, सब हो गया, हो गया। वो लोग रिपीटेडली बोल रहे थे हो गया, बराबर हो गया चेकिंग, ठीक है। ऊपर के फ्लैट जो मेरे घर के ऊपर जो फ्लैट है वो इसके ही है सब, ये जो पड़ोस के फ्लैट। हाँ, मैं चैलेंज देता हूँ म्यूनसिपालिटी वाले, एक हथौड़ी मारे दीवार गिर जाएगी, अच्छा, इतनी खराब। तो ये ऐसा क्यों करी बीएमसी, क्यों करी? आप क्या मानते बीएमसी करती है, मतलब मेरे ख्याल से उसने रिश्वत दी होगी या पैसा खाए होंगे, हैं? आप मान के सोचो। या तो रिश्वत ली होगी। क्यों नहीं करते, ईमानदारी से अगर अपना काम करें हाँ, तो उनको देखना चाहिए था। मेरे पास तो 8-10-15 दिन में हम लोग को नोटिस आना चाहिए था। हाँ। वो लोग स्टेप क्यों नहीं लेते? एक साल के बाद नोटिस का उत्तर आता है, एक साल के बाद 1 साल के अंदर नहीं, 1 महीने के अंदर स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट आती है। आती, हाँ, आज 20 दिन से 1 महीने के अंदर आती है। अच्छा। हम लोग को ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए, अभी तक रिपोर्ट नहीं भेजी है। ओके, ओके, बराबर है। दूसरी बात क्या है, अगर इनके फ्लैट खराब है और छत जिस पे इसने ताला लगा रखा है बरसों से, हाँ, छत पे हम लोगों को तो जाने का राइट ही नहीं है। अच्छा, हाँ, और दूसरी बात क्या है, अगर छत देखते हैं तो उनको मालूम पड़ जाता है बिल्डिंग किसी भी दिन गिर सकती है। हाँ, हाँ, छत की हालत ये है, बगल के फ्लैट जो है इनके जहाँ बैठे हैं 10 नंबर में, उनके बगल के फ्लैट देखो आप 9 नंबर की हालत सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि छत जो टूटी हुई उसका पानी 9 नंबर में आता है, 9 नंबर से मेरे घर में आता है 5 नंबर में अच्छा, फ्लैट में। मतलब हम लोग मतलब हर साल बिस्तर पर हर साल मैं रिपेयरिंग कराता हूँ, तो उसका खर्चा नहीं लगता है मेरा। तो ये ऐसा इतना परेशान क्यों इसका करता है यही कि खाली- आप अपना हक छोड़ दे, हक बात, हाँ, ये यही चाहता है कि हम लोग परेशान होकर छोड़ देवे घर, इसको मिल जाए। इसको मिल जाए। अच्छा। और ये तो ओपनली बोलता है, मैं तो चाहता हूँ तुम लोग मर जाओ। तो अब आपका क्या काम होगा? तो आप म्यूनसिपैलिटी को इसके विरोध में एक्शन लेनी चाहिए, या तो उनको रिपेयरिंग कराना चाहिए और इससे खर्चा इसका लेना चाहिए, और या डिमोलिश करना चाहिए। मतलब खतरनाक इमारत जो घोषित इमारत होनी चाहिए, खतरनाक वो है और हम लोगों को रहने में डर लगता है खतरनाक, लेकिन घोषित नहीं हुई, घोषित नहीं है। ये चाहते हैं। एग्जैक्टली। और अगर म्यूनसिपैलिटी को लगता है कि ये रिपेयरिंग होके हो सकता है तो रिपेयरिंग कराने को इसको फोर्स करेगी, रिपेयरिंग करा दे ये चाहते हैं। और या डिमोलिश करे। आपका क्या नाम है? मधुसूदन गुप्ता। इनम मैं छाछड़ से रहता हूँ, यहाँ इसी घर में रहता हूँ, मेरे पास दूसरी कोई जगह रहने गुप्ता की। जी, एक क्वेश्चन करा है, ये तो हो गई व्यवहार, मतलब नियम कानून अनुसार, वो तो बोलते हैं कोर्ट का ऑर्डर है, ये है, सब दुनियादारी को कर रहे हैं, वो बात समझ में आया। लेकिन जो व्यवहार होता है, जो आचरण होता है, हाँ। वो तो रोज के मरने में होता है ना। हाँ। तो आप यहाँ रहते हैं, या कोर्ट की बात छोड़ दो, मैटर भी छोड़ दो, हाँ। लेकिन जो रहते हैं तो उसके ऊपर तो अन्याय नहीं किया जा सकता। ये कह रही कि इनके जो भाई है उनको ऊपर भी स्लैब गिरा, उनकी मौत हुई और उनको तकलीफ दी गई, ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ये चाहता है कि हम लोग परेशान हो जाए, मर जाए और ये बिल्डिंग पूरी उसको मिल जाए। इसकी मेंटालिटी है, ये खुद बोलता है तो इनके ऊपर। परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई है इसी हाँ, एक एरिया के। सही है क्या? सही है, 2 हो गई है। एक तो इनकी माँ के ऊपर तो सीलिंग गिरी थी मैंने, हाँ। अच्छा, और इनके भाई की जिसकी डेथ हुई है अभी, एक उसको वो लास्ट ईयर पानी का कीड़ा काट गया था, पानी आता था, पानी का कीड़ा काट गया, वो पैर सूज गया था उनका। गंदगी का वो कीड़ा कैसे काट गया?
कीड़ा काट के पानी आता था, पानी के साथ में ऊपर से आ गया हूँ। कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं? मेरे 2 फ्लैट हैं हाँ। और हम लोग 9 जन रहते हैं। मैं अपने दोनों बच्चों, मेरे पिताजी के नाम पे था, पिताजी गुजर गए, ओके। 83 में गुजर गए, तब से मैं रहते आया हूँ। सो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से खुद का फायदा तो सबको दिखता है, लेकिन जो दूसरे का हक है उसको नज़रअंदाज करने की जो नीति है वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ मेरा ही होना चाहिए, मेरे हिसाब से चलो तो रहो, नहीं तो जाओ भाड़ में। और इस प्रकार का हरेसमेंट किया जा रहा है, तिल तिल कर जीने को मजबूर है रहने वाले लोग, और कई बार शिकायत भी की। पगड़ी का मतलब समझौता, सम्मान। यदि जो वो चाहते हैं वो, और जो टेंडेंट चाहते हैं आपसी मेल मिलाव से मामला हल हो जाए, और जो आने वाली बारिश है उसमें कोई खतरा किसी की जान न जाए, तो ये बेहतर होगा। हम प्रशासनिक अधिकारी की जो भूमिका है उस पर भी हमारी निगाह रहेगी, पेच कहाँ फंसा है, उसका हल किस तरह निकाला जाए। फिलहाल तो यही है कि दुख और दर्द और आंसू तीनों ही टपक रहे हैं, और जो दिल की आह है वो उभर उभर कर सामने आ रही है। अगर यह बिल्डिंग गिर जाती है तो जो लोग हादसा हो जाता है तो उसका फिर जिम्मेदार कौन होगा, ये क्वेश्चन बीएमसी के ऊपर आता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होने पड़ेगा। सो मैं रशीद रसीद, जय हिंद।